अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने वालों को करते हैं खुशामदीद। और एक ज़बरदस्त बात जो आज मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगी, कुछ लोग होते हैं आपको जो आपकी ज़िंदगी में शायद बेहतर देखना चाहते हैं या शायद बेहतर नहीं देखना चाहते। मैं कुछ खास लोगों की बात करी जिनको बहुत शौक होता है कि आपको आपके बारे में मशवरे देते हैं। आजकल मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो इनबॉक्स करते रहते हैं, अरे ये बड़ा अच्छा किया आपने, ये ठीक नहीं किया, ये ऐसे हो जाता। बहुत अच्छी बातें बताना भी चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। एक तो ये कि अप्रिसिएशन बहुत अच्छी चीज़ है, उससे लोगों के काम में निखार आता है। तनकीद बराए इस्लाह ये उससे भी अच्छी चीज़ है, इससे आप और ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही तनकीद कर देते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, उससे आपका मोराल भी डाउन होता है और जो मैं या किसी को भी कहा जाए तो उसके काम में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी आती है। लेकिन जो लोग तनकीद बराए इस्लाह करते हैं उसको मैं कहती हूँ हर हाल में अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ तारीफ वाले से भी ज्यादा अगर लोग आपको इस तरह से सिखाना चाहें कि वो चाह रहे हैं कि आपके अंदर और निखार आए, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है अपने आप में। और ये अच्छाई या ये कोई भी अच्छी चीज आपकी जिंदगी में जो भी आपकी लाइफ में सुधार लाए उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, दुआ भी देनी चाहिए और अपनी दुआओं में बल्कि शामिल रखना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से आपकी जिंदगी में आपकी सेहत में सुधार के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, मैंने आप सेहत का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल आपने जो भी कहा सही कहा, आपने बेहतरीन सवाल किया, बेहतरीन जवाब दिया, खुद ही सवाल किया जवाब भी दिया। ये बेहतरीन काम किया कि ये तनकीद बराए तनकीद होती है, उससे कोई हासिल नहीं होता। तनकीद से हासिल करना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना, ना 3 में होता ना 13 में होते हैं, अलिफ से बे की खबर ना हो और वो तनकीद करते रहते हैं। जैसे कि अगर किसी से पूछो कि बिस्मिल्लाह वही माने, वो तो नहीं आएंगे लेकिन फतवे जेब में भरे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें गलत जाती हैं। अच्छा ये कि आप किसी की इस्लाह कर लो, किसी की मदद कर लो, लेकिन इस्लाह करना मदद करना बेहतरीन चीज़ है, लेकिन अपने आप को बचा के। क्योंकि एक सवाल आपका जो है इसमें पूरा करना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। हज़रत अली करमल्लाह वजहू का कौल है कि जिसके साथ नेकी करो उसकी शर से बचो। बिल्कुल ऐसा। ये आपको रोज़ाना नहीं, हर कदम पे ये चीज़ आपको मिलेगी। जहाँ आप नेकी करेंगी, मैं करूँगा कोई और करेगा, उस नेकी का सिला नेकी नहीं होगी बल्कि उस नेकी का सिला बुराई में आएगा। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए कहते हैं कि जिसके आप नेकी करो उसकी शर से बचो। क्योंकि मैं भी चीज़ देखता हूँ कि जिस लोग आते हैं यानी कि मेडिकल में तबाह बर्बाद, अब कहते हैं मेरे पास 90% ज़ायद वो मरीज आते हैं जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज होते हैं, या जिससे कई खराब हो जाता है, सब कुछ खत्म हो बर्बाद हो जाता है। 3-3 4-4 ऑपरेशन करा के उसके बाद वो बोलते हैं अब तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है ऑपरेशन की, आप बस जो दिन में गुजार लो। ठीक है, वो ठीक होते हैं। ठीक होने के बाद कोई तो क्या बड़ा खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ अच्छा हुआ, और कुछ उनको ठीक होने के बावजूद कहते हैं कुछ भी नहीं यार ठीक है। देखिए उनको एक अल्फाज एक लाइन में बताता हूँ कि आप 2 नफल पढ़ के अल्लाह की रज़ा की दुआ कर लो कि या अल्लाह आपने हमें शिफा दी, हमने कोशिश की, हमें छोड़ दो, हमने क्या किया क्या नहीं किया, हमारी अच्छाई बुराई को तरफ कर लो, लेकिन आप अल्लाह के लिए 2 नफल पढ़ के दुआ मांग लो। तो ये बात ऐसी है कि जो सबको करनी चाहिए। वो मैं अमूमन कहता हूँ कि आप कोई भी मरीज़ मेरे पास आता है, आके जब वो इलाज कराता है, मैं उसको यही कहता हूँ कि 2 नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर दो अपने लिए भी, और कुल कायनात के हर बशर की दुआ मांगो। सिर्फ मुसलमान के नहीं, बशर इंसान वो जिस मज़हब से भी है उसकी इस्लामती बका की दुआ मांगो, उसकी रोज़ी रिज़्क़ की दुआ मांगो, अपनी उनकी सबकी हिदायत की दुआ मांगो, ताकि हिदायत आगे सब में आपस में इत्तफाक में रहेंगे। अगर हिदायत नहीं होगी तो आपस में सगे भाई भी लड़ते रहेंगे। 2 भाई हैं 2 बहनें हैं तो इत्तफाक नहीं है, तो उनके भी झगड़े नहीं ख़त्म होते हैं, चारों कोर्ट में बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो उससे बचने का तरीका इस्लाह है। और एक और चीज़ की मैं बताऊं कि लालच जितनी गंदी चीज़ दुनिया में नहीं पैदा हुई। एक झूठ है, एक लालच है, 2 चीज़ें याद रखो, एक झूठ एक लालच, इससे गंदी चीज़ कोई भी नहीं। जितने दुनिया डूब रही है वो लालच में डूब रही है। जिसने करोड़ कमाया तो वो 10 करोड़ के चक्कर में लगता है, 10 करोड़ वाला अरब के चक्कर में लगता है। इस तरह वो इंसानियत को पीछे छोड़ता जाता है, पीछे छोड़ता हो जाता है, और वो खुद गर्जी को आके लेके चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक रेस है जो बस सब भाग रहे हैं कि कौन किससे आगे निकल जाए। खैर हम तो आ जाते हैं अभी हमारे जो सेहत के मसाइल हैं उनकी तरफ। मौसम चूंकि चेंज है तो लोगों की खुराक बढ़ चुकी है। अब खुराक बढ़ गई है तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो मैदा भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्या करें? असल बात यह कि आपकी बात अपनी जगह सही है, कहीं भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन इससे बात आगे है। अच्छा। वो मुझे उर्दू नहीं आती, अभी भी सीख रहा हूँ। आपको तो आती होगी माशाल्लाह, तो मैं भी सीख रहा हूँ।
वो कहते हैं कि मूर्ख या खा मरे या चा मरे, यानी कि या खा खा के मरते हैं या वजन उठा उठा के मरते हैं। आप जीने के लिए खाते रहोगे तो जिंदा रहोगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर खाने के लिए जियोगे तो मर जाओगे। जो बहुत लोग खाते हैं ना, वो खाने के बाद उनका मैदा, गला, जिस्म सब खत्म हो चुका होता है। अगर आप, मैं तमाम सुनने वालों के लिए कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, आप किसी भी होटल में सिर्फ पराठे बनते हुए देख लें, किसी होटल में कढ़ाई फ्राई बनता हुआ देख लें, पूरे पाकिस्तान में आपको आखिरी दर्जे का घी मिलेगा। और वहाँ पर आप इतने पैसे भी देखिए। उसका जवाब ये है कि वो कहते हैं पक के सही हो जाता है ना, तेज आंच पे पक रहा है, सब सही हो जाता है, साफ हो जाता है। जहर कभी क्या नाम है, चीनी गुड़ नहीं बना, जहर जहर है, जहर ही रहता है। तो ये बात है। आपने मैदे की बात की तो शहजादी, मैदा ठीक है तो जहान ठीक है, पूरा जहान इंसान का ठीक है। अगर मैदा खराब है तो तुम्हारे पास कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि आपके पूरे वजूद को चलाने वाला, आपको ताकत देने वाला वो सिर्फ एक मैदा है। जो खाते हो वो हजम करता है, वो आपको जिस्म को ताकत देता है, आपको उससे ताकत मिलती है, आप चल रही होती है, मैं चल रहा होता हूँ, हर कोई चल रहा होता है। लेकिन जिनके मैदे खराब होते हैं, छाले होते हैं, अल्सर, और अल्सर से कैंसर है, कैंसर से आगे फिर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ पहुँच जाता है, फिर जाके सुपुर्द खाल कर दिया जाता है। तो उससे बचने के, देखो जितनी ज़िंदगी है उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, तो उससे कम भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होगी। लेकिन जितनी है उतनी तो हेल्दी हो, इतनी हेल्दी 2 दिन की भी है, मतलब सेहतमंद जितनी भी है, लेकिन अच्छी जिंदगी, हाँ अच्छी जिंदगी एंजॉय तो करें। तो अब खाना कम कर दें, ये तो मुझे लगता है कि मुश्किल ही किसी को समझ में आएगी। हम लोग इतना ज़्यादा बाहर के खानों की तरफ जा चुके हैं और इतने सारे रेस्टोरेंट्स हमारे लिए खुल चुके हैं, उनका भी बिजनेस खत्म हो जाएगा और हमारे ज़बान के चटखारे। अच्छा, हमारे खाने की बड़ी वजूहत हैं, आपको पता है, डिप्रेशन में भी खाते हैं हम, खुशी में भी खाते हैं हम, दुख में भी खाते हैं, तो ये तो नहीं हो रहा। अब हो गया ख़राब, अब क्या करें, वो इलाज बताएं। सबसे पहली बात, तमाम सुनने वाले एक बात को सीख लें कि जब कभी तुम्हारे पास सामने खाना आए तो 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उस पर फूंक दें। अवल आखिर रुशी एक दफ़ा पढ़ें या 11 पढ़ें या 100 पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी, पढ़ के उसे फूक के दुआ मांगे कि अल्लाह इस रिस्क को मेरे लिए तो शिफा बना दे और मैं इतना खाऊं जितनी मेरी ज़रूरत है। ये याद रखो, दुआ यही होती है, रिस्क में इतना खाऊं जितना मेरी ज़रूरत हो, ये खाना मेरे लिए शिफा बना दे और दुनिया जहान में खाने वालों को भी शिफा नसीब कर, जो रिस्क वो खा रहे हों उनको भी वो शिफा मिले। आपकी ये दुआ, मेरी दुआ, किसी की भी ये दुआ इतनी कीमती है कि इसका कोई नेमल बदल नहीं है। जिस शख्स ने ये दुआ पढ़ी, अगर वो दुआ कबूल हो जाती तो आगे दुनिया जहान में जिस मज़हब का बंदा भी है, वो जहाँ भी है, उसे शिफा मिलनी मिलनी। मैं इसलिए कहता हूँ कि इंसान अपनी ज़ात को नहीं, कुल जहान को लेके चले। मैं, आपने कभी भी मेरी ज़ात से सिर्फ मुसलमान के लिए शिफा की बात ना सुननी होगी, आपने मेरी ज़बान से सारे जहान की शिफा की बात सुनी। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जब मैं अपने नबी को पढ़ता हूँ ना, सला आपने भी पढ़ा होगा यकीनन, तो वो कहीं भी रहमतुल मुस्लिमीन नहीं मिले, रहमतुल आलमीन मिले। तो आप और मैं और हर मुसलमान इस बात का पाबंद है कि हमने रहमतुल आलमीन पे चलना है। तो ये शिफा के हमारा जो मामला चल रहा है ना, शिफा मिलती है, लेकिन साथ हमें इख्तियात की भी ज़रूरत है। मैदे वालों के लिए दूसरा मसला ये है कि जब वो ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, तो वो चीखते हैं, या हॉस्पिटल में या घर में, या हॉस्पिटल में घर में रहते हैं। उससे बचने का बेहतरीन तरीका है कि आप नीम गर्म पानी में चाय का चमचा तुख्म लगा मिला के पी लो, ज़िंदगी आसान है। हमारे पास आते हैं मैदे के तकलीफ आ जाते हैं, ऐसे आते हैं कि जो 2 नवाले चावल नहीं खा सकते, उनके पास बैठना मुश्किल, उसके उनके मुंह से इतनी बदबू आती है शायद आप तस्वर भी न कर सकें। जब उनके मुंह से हवा बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि इसके मुंह से मरे हुए चूहे की बदबू आ रही होती है। हमारे पास का अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गला, मैदा, कमर, टांग, टखने सब है, लेकिन एक बात ये सब सीख लें, समझ लें कि शिफा तकसीम है। अगर डॉक्टर अरसला है ना, कुछ लोगों की शिफा तुम्हारे हाथ में लिखी हुई है, कुछ लोगों मेरे हाथ में लिखी हुई, कोई किसी और के हाथ में लिखी हुई है। हर चीज़, रिज़्क़ भी तकसीम है, शिफा भी तकसीम है। हर किसी के पास उसकी शिफा नहीं मिलेगी। आप 10 डॉक्टरों के पास जाओगी ना, किसी एक से आप ठीक होगी। बिल्कुल सही बात है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि सभी एक जैसी मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन हम किसी एक से ठीक हो रहे हैं। जी हाँ, इस बोलते हैं शिफा तकसीम है, ये निज़ाम इलाही है। अगर निज़ाम इलाही ये ना होता, अगर एक शख्स के हाथ में शिफा होती, ये दुनिया कभी नहीं चल सकती थी। अगर एक हाथ में रोज़ी होती, दुनिया तब भी नहीं चल सकती थी। आप किसी के पास रोज़ी कम है, ज़्यादा है, किसी के पास शिफा है, किसी के पास नहीं है,
लेकिन ये कोई भी ये शख्स, कोई भी इंसान ये नहीं जान सकता, क्योंकि ये सारे फैसले अल्लाह के पास हैं। अब मेरे पास जब मरीज़ आते हैं वो एक से एक भयानक बीमारी में आते हैं। अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, साजिद लुकमान साहब जो लाहौर में, उससे हेपेटाइटिस सी का ये था कि अंडे की हल्दी, उसका पूरी स्किन ऐसी थी, तो आंखें, नाखून बिल्कुल इन पे हल्दी टपक रही थी। मैदे में उसके कैंसर हो चुका था। उससे हकीमों ने, डॉक्टरों ने 2-2.5 करोड़ का एस्टिमेट दिया, लेकिन आप ठीक होने की गारंटी नहीं, हम कोशिश करेंगे। अब उसने इलाज कराते उसकी बहन की बच्ची के मेरे पास इलाज हुआ, वो कराची आ गई। कराची आया, आके से इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, 100% ठीक। उसने कहा कि मेरे पास बेटी आगे बेटा चाहिए, और अब ने वो भी करम किया, बेटा भी मिल गया, अपनी ज़िंदगी में ठीक, मियाँ बीवी बेटा बिल्कुल सब ठीक है। शफा रब ने दी, मैंने कोशिश की, लेकिन उसने कम से कम भी 1 साल से ज़्यादा इलाज कराया। अच्छा। मेरा कोई दावा नहीं, ना है और ना होगा। एक दावा ऐसा इसको मैं हमेशा कहूँगा, मेरा रब और रसूल बहुत प्यारा है, इख्तियारात वहाँ है, वहीं से सब कुछ आता है, अगर किसी समझ में आए या ना आए, लेकिन सच यही है। आप मैं इसको डॉक्टर्स ने टोटली इलाज करार दे दिए, ये अब ट्रीटमेंट काबिल नहीं है। मेरे टीवी प्रोग्राम में उसकी पूरी डिटेल आई है, हमने अपने टीवी प्रोग्राम में भी चलाया कि देखो ये मरीज़ है, इसकी ये तस्वीरें भी और रिपोर्ट बिफोर एंड आफ्टर दोनों हैं। पहले ये हशर था और बाद में ये है। तो मैं डॉक्टर से भी मशवरा करता हूँ, लेकिन जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, आप मेरे पास ज़ेर इलाज हैं, तो आप मेरे काम आते हैं, मैं आपको बुलाऊंगा तो आप आके मुझसे बैठ जाएंगी, तो हम मशवरा कर लेंगे कि तुम्हारे पास मेडिकल में क्या ट्रीटमेंट है इसका। आप बोलो जी हमारे हाथ खड़े हैं, नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इलाज करवा के जा चुकी हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर आपकी शराफत वहीं ख़त्म हो चुकी। क्या बोला? शराफत वहीं खत्म हो चुकी है। अगर मैं आपको बोलूं कि असला मुझे एक मरीज़ के बारे में मीटिंग करनी है, शफा रब्दला मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप बोलोगे मैं कल आ रही हूँ, आप 2 साल तक नहीं आएंगी। एक नहीं, सैकड़ों डॉक्टरों ने ये हरकतें की हैं, लेकिन जब अपना काम पड़ता है ना साले का ऐसा, ये डॉक्टर नहीं, ये सब आम लोगों का भी यही ये है, लेकिन काम के वक्त जो है वो जी लेकिन उनसे एक उम्मीद ही होती है कि यार कि इससे इलाज तो नहीं करना, ये भी मेरे पास एक मसीहा भी एक तरह से नहीं, देखिए वो भी अपने इलाज करवा के गया ना मेरे पास से। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर मशवरे के लिए बुलाने तो 10 मिनट लेना कौन सी मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास आते हैं, खुलूस दिल से उनकी खिदमत करते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन और भी गुफ्तगू करेंगे, इस वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अर्सला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे मैदे के मसाइल की। कुछ लोग ऐसा कहते हैं जैसे नींद भी पूरी नहीं हो तो उसकी वजह से भी आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोगों का तो हर वक्त मैदा डिस्टर्ब होता है, कुछ लोगों का कभी कभी ये तकलीफ होती है। क्या फ़र्क है दोनों में? सबसे पहले तो ये कि जिनको मैदे में तकलीफ होती है, जो मैदे में गैस जमा होती है, डकारें नहीं आती या उनको गैस छोटी जगह से खारिज नहीं होती, उनके लिए इतना अज़ाब, इतनी अजियत है, अल्लाह माना हफीज़। वही गैस दिमाग में चढ़ती है तो बस वो शख्स पागल हो रहा होता है। जब गैस खारिज होती है, चंद लम्हों में वो ठीक हो चुका होता है। कभी कभी मैदा जो ख़राब होता है वो ये कि जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही वो आप खा रहे हैं, तब जाके मैदा आपका डिस्टर्ब होता है, ठीक है। वो जो मैं कुछ लोगों के आज साहब सॉरी, मैं कुछ लोगों को ऐसा सुनती हूँ कि वो कभी कभी उनका तकलीफ होती है मैदे में, और वो हर चीज़ से होती है, यानी चावल खा लें, दलिया खा लें, इवन पानी या मिल्क भी अगर उनको दे दिया जाए मिला के, तब भी वो कहते हैं कि तकलीफ हो रही है, तो कोई चीज़ भी जा रही है और उनको मैदे में। हाँ, इसका मकसद, आपकी बात सही है, इसका मकसद ये है कि जो भी चीज़ इससे पहले खा चुका है, अच्छा, वो उसके लिए बहुत तकलीफ है, जिसके मैदे को छील चुकी है, अच्छा, जख्म दे चुकी है। अब जहाँ जख्म होगा वहाँ पानी लगे मैदे में, तभी तकलीफ होगी। चावल खाए, आलू खाए, कुछ भी, हाँ, कुछ भी खा, लेकिन वो तकलीफ नहीं जाएगी। इसका फ़ौरन हल क्या मैं बता देता हूँ। इसका फौरी हल ये है कि आप फौरी तौर पे 1 गिलास पानी नीम गर्म ले लें। नीम गर्म पानी लेके चाय का चमचा तुखमे मलंगा उसमें मिला लें, सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम रखें, उसे फ़ौरन पी लें। उसके बाद 15-20 मिनट तक, आधा घंटा कुछ ना खाएं। उसके बाद आप हल्की फुल्की चीज़ खाना शुरू करें, आपका मैदा बड़ी स्पीड से रिकवर होगा। लेकिन किसी भी वक्त 24 घंटे में किसी वक्त करें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर ये चीज़ ज़्यादा तकलीफ है तो सुबह निहार मुँह ये अमल ज़रूरी है, और दिन में 3-4 मरतबा करते रहें। आप फ़ौरन फ़ायदे में आते हैं। दूसरा काम ये करें कि अगर आपके घर में, अगर आपको कोई मुश्किल नहीं, अगर मलाई हो तो भी ताज़ी मलाई,
बाजार की ना, जो आपके घर में दूध से निकालते हैं, तो अगर मलाई हो तो वो मलाई 2-3 चमचे आप ले लें, वो खा लें, पानी ना पिए। तो ये दोनों काम जब करेंगे तो आपका मैदा स्पीड से रिकवर होगा और 24 घंटे में आप इस काबू हो जाएंगे। जो 10-15 दिन गुजारते हैं तकलीफ में, वो 24 घंटे में 99% रिकवर हो चुका होगा। ये नींद की वजह से भी हो जाती है तकलीफ कि अगर नींद की वजह से भी नहीं होते, कुछ लोगों नींद की वजह से होते हैं, कुछ लोगों को खाने की वजह से होता है, कुछ लोगों तो ज़्यादा काम करने की वजह से होता है कि उनका मैदा बर्दाश्त नहीं करता, उसमें बार बार बोझ पड़ता रहता है। वजन वाला काम करते हैं और सामान उठाना रखने वाला काम करते हैं तो मैदे में बोझ पड़ता ही पड़ता है। अच्छा, आप कुछ भी उठाएंगे आपके पूरे वजूद पे उसका बोझ पड़ेगा, लेकिन मैदा पहले। तो मैदा सबसे हसास जगह है, हेडक्वार्टर, इंसान के जिस्म का हेडक्वार्टर जो है वो मैदा है। क्योंकि आपको अगर दुआ भी खाएंगे तो मैदे में जाएगी, बिल्कुल वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट पूरे वजूद में होती है। रोटी भी खाएंगे उसकी ताकत पूरे वजूद में पहुँचेगी, वो भी मैदा है। फल खाते हैं XYZ कुछ भी करें, लेकिन वो हेडक्वार्टर जो है ना मैदा है। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। अगर मैदा अगर इंसान का बर्बाद हो गया तो पीछे कुछ नहीं रह जाता है। बाकी चीज़ें फिर भी रिकवरी क्या नाम है हो जाती, जल्दी हो जाती है, लेकिन मैदे में कभी कभी लोग इतनी बदएहतियाती करते हैं। देखिए, मुंह के मज़े लेने वाले हमेशा रोते हुए मिलेंगे, क्या बोलते हैं, और ज़िंदगी मज़े लेने वाले हमेशा हंसते मिलेंगे। ज़िंदगी मज़े लेने वाले वो लोग हैं जो कि ज़रूरत के मुताबिक खाते हैं, वो चीज़ नहीं खाते हैं जो उन्हें नुकसान करती है, वो फ़ायदे वाले। जो हर चीज़ ठोसने के आदी होते हैं ना, अरे यार कुछ नहीं होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, बुरा नहीं मानना। हमारे घर में हमारे सबसे बदतरीन दुश्मन मौजूद होते हैं, वो है प्यार से मोहब्बत से खाना खिलाने वाले। बदतरीन दुश्मन है, उनको नहीं, उनको अपनी दुश्मनी का अंदाजा नहीं है। मैं इसलिए ये अल्फाज में इसलिए कह रहा हूँ कि उनको अपनी दुश्मनी का अंदाजा नहीं है, उन्हें अपनी गलती का अंदाजा नहीं। अरे कुछ नहीं होती, 2 वाले ले लो, अरे कुछ नहीं था ये खा लो। वो खाने के बाद अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो आपको तो भाई मोहब्बत से खिलाया था, अब वो अगर दुनिया से चला भी गया तो क्या बोलेंगे, बस अल्लाह की यही मर्जी थी। लेकिन ये नहीं सोचेंगे जब एक शख्स मना कर रहा है उसे ये चीज़ नहीं खानी तो तुम क्यों खिला रहे हो ज़बरदस्ती। अरे कुछ नहीं था, थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो। हमने बनाया तो बनाया, बड़ी मोहब्बत से बनाया और बड़ी मेहनत से बनाया, आप खा भी नहीं रहे। और ये भी जवाब होता है कि कितने दिन की जिंदगी है, मरना है तो है तो ये खा के मर जाओ। हाँ, ये सही कह रही है, मरना तो है। ये इतने मजे से लोग कहते हैं कि मरना तो है, कितने दिन की जिंदगी है, थोड़ा तो मतलब खाओ। टेस्ट इंसानों के लिए बने, मुर्दों के लिए थोड़ी बने। बड़े लोगों के पास जवाब है। नहीं देखिए, हम मुर्दों को भी खिलाते हैं और जाके कब्रों में जाकर रख आते हैं। असल में तो इंसानों के लिए, वो कहते हैं इंसानों के लिए तो बने। तो खैर, खाने की रूटीन भी थोड़ा सा आपने कहा कि इंसान जीने के लिए खाए, खाने के लिए ना जिए। बिल्कुल सही। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, खाना कितने बजे खाना बंद कर दें? वही 6-7 बजे। अगर आप इस्लाम के रूह पे आ जाएं, रब गवाह है कि 99% आपको तकलीफ नहीं होगी अगर अपने मजहब में आ जाए। फजर की नमाज पढ़ के आप नाश्ता कर लें, जोहर की नमाज पढ़ के दोपहर खाना खा लें, मगरिब की नमाज पढ़ के इशा का रात का खाना खा लें। ऐसा काश हो जाए। नहीं, ऐसा ज़माने से होता चला गया। ये तो अब जाके तो ये नहीं देखिए, ये बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब लोगों ने कारोबार की शक्ल में दाएं बाएं निकलना शुरू कर दिया। सही, कॉल आ गई है हाजी साहब इस वक्त। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन हमारे साथ? जी, मैं वकास बात कर रहा हूँ। जी वकास, कहिए। नहीं, पूछ रहा था कि मेरी वालिदा को ना खांसी रहती है। आपकी माँ को शुगर ब्लड प्रेशर है या नहीं है? नहीं, शुगर तो नहीं है, टेस्ट सब क्लियर है। ब्लड प्रेशर? अब वो सब सेट है। ब्लड प्रेशर कभी कभार लो हो जाता है, बस। कभी हाई हुआ है? नहीं, हाई कभी नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, आप सुनिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, पहला काम तो यही करें कि 2 टाइम 1 चमचा शहद ले लें, चाय का चमचा, 2 चुटकी नमक डाल लें। काला नमक नहीं, लाहौरी आम जो नमक होता है, लाहौरी नमक है, समुद्री नमक जो भी है, ठीक है, आप वो उसमें मिला लें। मिला के मरीज को खिला दें। 2 घंटे तक उससे कुछ खाना पीना ना करें। 2 दफ़ा देना है, सुबह को भी और रात को भी। ठीक है। 3 दिन में देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। सही। 3 दिन में खांसी 80-90% कम हो, लेकिन ये वो खा सकता है जिसको क्या नाम है शुगर और ब्लड प्रेशर ना हो।
जाहिर है वो शुगर शहद नहीं खा सकता और ब्लड प्रेशर वाला नमक नहीं खा सकता। ठीक है, बाकी खा सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी वाला भी नहीं खा सकता, ये याद रख लें। अच्छा, क्योंकि हेपेटाइटिस सी वाले के लिए भी चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं है। 3 दिन में बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो बड़ी हड़ का पाउडर ले लें। बड़ी हड़ का पाउडर, ठीक है। 2-2 चुटकी सुबह शाम देना शुरू करें। चुटकी कह रहे हैं आप? 2 चुटकी, ठीक है, सुबह शाम देना शुरू करें। आप देखें उसमें कितनी बेहतरी आती है। तमाम खांसी वाले जो इस मौसम में तकलीफ उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए पहले ही बताया, मैं आज दोबारा बता देता हूँ कि दुनिया की बका हो जाएगी। 1 गिलास पानी नीम गर्म कर लें, चाय का चमचा शहद मिला लें और 2 चुटकी दालचीनी मुंह में रखे, ऊपर ये पानी पी लें। नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए ये बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन इलाज है, और ये खांसी का भी बेहतरीन इलाज है। लेकिन ये शुगर ब्लड प्रेशर वाले ये इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अगर इस्तेमाल करना चाहें पहले अपनी दवाई खा लें। अच्छा, दवाई के बाद। अच्छा, कुछ लोगों का जैसे मेरा भी हो जाता है, बात कर बहुत ज़्यादा हमारा क्योंकि बोलने का काम है, बेइंतहा बात करते करते एकदम से लगता है अब खराश सी आ गई, गला जैसे किसी ने बंद कर दिया, थक गया है। मैं अगर उसको आसान जबान में कहूँ, गला भी बेचारा थक जाता है। अब वो कहता है अब नहीं बात करनी। जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं आप बहुत बोलते हो। मैं तो वैसे ही बोलती हूँ, तो काम नहीं बोलने का। मसाल बता रहा हूँ इसको। अच्छा, ये तो वक्त ही आ जाती है ना, खराश मैं बता रहा हूँ, ये फौरी इसका हल मौजूद है। आपको इसको क्या नाम है, अगर गर्म पानी से नमक डाल के गरारे कर लो तो ठीक है, अगर नहीं भी करो। ये मुझे लगता है चुभता है ये। सिर्फ 1 लौंग चबा के खा लो। अच्छा, लौंग मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेंगे, गला बिल्कुल साफ हो जाएगा उसी वक्त एट अ टाइम, बिल्कुल साफ होगा। अरे ये तो बहुत सारे लोगों का मसला है, मुझसे समेत बहुत सारे लोगों का बता रहा हूँ, आप अपने पास रखें। देखो मेरे पास भी, मैं जाता हूँ ना, ये देखो बस 1 लौंग जैसे आपको लगा गला, ये देखिए मेरे पास ये लौंग की पूड़ी है। अरे माशाल्लाह, ठीक है। ज़ाहिर है आपको भी बातें ही करनी है। नहीं, तो मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, वहाँ पर सबको खांसी लगी हुई थी। 2-3 महीने पहले की बात है। तो मैं पाकिस्तान वासा, सब खांसी, सब गला खराब, तकलीफ है, तो मैंने लौंग निकाले, तो मैंने एक दे दिए और चंद लम्हों में सब ठीक हो, खांसी सभी बंद हो गई। कॉल आ चुकी है जी जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बात सुने। हेलो जी जी, नाम बताइए। मैं नकमा बात कर रही हूँ, मेरा नाम नकमा है और मैं टीवी पे देख रही हूँ, प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे जब से डायलेशन हुआ ना गले का, तो उसके बाद जो है ना जिस्म में भारीपन, कंधे भारी भारी, जिस्म से काम नहीं होता। मैं कुछ नहीं समझा, मुझे भी समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा लाउड बात कीजिए। डायलिसिस हुआ है इनका, जब से डायलिसिस हुआ है इनके बॉडी में पेन है और कंधे भी भारी रहते हैं, खारिश भी होती है। आपको इचिंग भी है, खारिश भी है? आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि हम आपको सुन पाएं। टीवी वॉल्यूम बंद कर दें, काम ना करें। मेरा नाम नगमा है। ठीक है, नगमा है मेरा नाम। मैं जो ना चाहती हूँ मुझे सवाल बता दें, ताकि है ना मैं परेशान रहती हूँ, मेरे कंधे भारी भारी, जिस्म भारी भारी और तबीयत में भारीपन महसूस रहता है। और आपका डायलिसिस हुआ है? जी हाँ, गले का। अच्छा, आपको इचिंग है, कोई खुजली खारिश है कुछ? डायलिसिस सही है, लेकिन जिस्म भारी भारी, कंधे भारी भारी रहते हैं, जिस्म में भारीपन रहता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बताइए। लाइन ही ड्रॉप हो गई, जितना समझ आया उतना ही जवाब दे दे मेरा ख्याल है। किसी को भी जो शिकायत ये खातून कर रही थी, उन तमाम के लिए कि जैतून का तेल, तारामीना तेल बराबर मिकदार पे ले लें। सही है। उनको मिला के जहाँ जहाँ भी दर्दें हैं, उनको भारी है, हाँ, तो सब पूरे वजूद पे मालिश कर लें। डायलिसिस के बाद ये उनको 1 घंटा मालिश कर लें। डायलिसिस से बाद तो मुझसे लोगों को परेशानी होती है, लेकिन कोई हल भी नहीं उनके पास। अच्छा। एक ही हाल है कि डायलिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये चीज़ होती है तो एक मामला सामने ये होता है कि ये तकलीफ़ें बढ़ती रहती हैं, कभी कम होती हैं, कभी बढ़ती हैं, लेकिन जैतून का तेल, तारामीना तेल दोनों मिला के मालिश करेंगे 1 घंटा, तो थोड़ी देर में जिस्म का बिल्कुल आज़ाद होगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है। जैतून का तेल और तारामीना का तेल बराबर। अगर हमारे पास आके लेना चाहें, हमारे पास ऑयल क्रीम मौजूद है, इससे आपको फ़ौरन शफा मिलती है। 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आ जाओ और ये तेलो क्रीम हमसे आके ले जाओ, लेकिन वो कीमतन मिलेगी, फ्री नहीं मिलेगी। क्योंकि गलतफहमी होती है कि अर्सला ने कहा फ्री में, तो आपने भी कहा था फ्री में, जबकि हम दोनों ने नहीं कहा। बिल्कुल सही, लेकिन वो आके बोलते हैं ये कहा था। हाँ, ये गलतफहमी होती है। एक कॉल और आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, कौन हमारे साथ? मैं बात कर रही हूँ यास्मीन। थोड़ा सा लाउड बात कीजिए, आपकी आवाज़ कम आ रही है। मेरे है ना मैदे में बहुत तकलीफ रहती है, शुगर ब्लड प्रेशर है मुझे जी। ये समझ आया मुझे कि मैदे में इनकी तकलीफ है, शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। देखिए इसके लिए ये फौरी तौर पे तो एक ही हाल है कि नीम गर्म पानी करके तोह में बलंगा मिला के सुबह निहार में पी लें और शाम को भी पी लें, लेकिन बीच में एक टाइम में यही काम इसबगोल बुरसी का भी कर लें। नीम गर्म पानी दोनों चीज़ें लें, तोह बलंगा सुबह शाम 2 टाइम में, ठीक है। बीच में एक टाइम में इसबगोल की बुरसी मिला के पी लें और खाने में एहतियात करें ताकि इसका निज़ाम बहाल हो जाए। 2-4 दिन में इसका मसला हल होगा। मैं अपना एड्रेस बताता हूँ, मेरे पास आके दिखा दें, बेहतर है कि आके जब तक देखेंगे तो हम उसका फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मैं कराची में बैठता हूँ, बहादुराबाद 4 मीनार चुरूंगी के साथ सैलानी वाली, हम दोनों गली में, बिल्कुल साथ ही गली है। ठीक है। गली के सेंटर में मेरी जगह है और कोने में सैलानी वाले हैं। सुबह 11 से लेकर रात 8 टाइम रोज़ाना का होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है और इस टाइम में आए आके दिखा दें। लेकिन जो जितने भी लोगों ने हमें कॉल्स की या अभी सुन रहे हैं उनके लिए आसानी बता देता हूँ, मेरा ADM नेचुरल्स यूट्यूब चैनल, ADM नेचुरल्स हर्ब जो है, सही है, ADM उसमें स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम होता है। जब ये प्रोग्राम के एंड में कार्ड करेंगे ना ये जी, तो ये मेरे हर वीडियो में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मरीज मेरे पास ज़्यादातर जो आ रहे हैं इस प्रोग्राम को देखे भी आ रहे हैं और यूट्यूब चैनल के वजह से भी काफ़ी आ रहे हैं। वो जब वो वीडियो इस्तेमाल करते हैं, वो हाथ रखते हैं, उतार करते हैं, दर्द ख़त्म हो जाता है, फिर आते हैं जी हमने उससे शिफा मिली, इलाज हो जाए, आते हैं आके इलाज करवाते हैं, वो ठीक हो चुके होते हैं। सही, ये सही। तमाम लोग जितने भी हैं उनके लिए। ठीक है, एक कॉल और। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ? मैं साबिर बात कर रहा हूँ कराची से। मैं ये शुगर की वजह से जो है ना टांगों में बहुत शदीद दर्द है। वालेकुम अस्सलाम। दांतों में दर्द है? मैं साबिर बात कर रहा हूँ कराची से। टांगों में दर्द है, शुगर की वजह से इनकी टांगों में बहुत दर्द है। देखिए मैं फिर बात को रिपीट करना चाह रहा हूँ कि सबसे बेहतर तरीका ये कराची में रहने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो मेरे पास आ जाएं। सुबह 11 से रात 8 का रोज़ाना का टाइम होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। एड्रेस रिपीट कर देता हूँ, बहादुराबाद 4 मीनार चुरूंगी साथ ही सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सुबह 11 से रात 8 टाइम का रोज़ाना होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। ठीक है। 4 मीनार पहुंचोगे तो चुरूंगी पे कैलिफोर्निया पे जाए, उसके पीछे वाली बिल्डिंग क्रिस्टल व्यू है, वहाँ पर बैठता हूँ। क्योंकि पहले मैं बुध के दिन यहाँ 11 से 12 प्रोग्राम करता था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने रिक्वेस्ट की अपने प्यारे भाई ब्रन से, तो उन्होंने टाइम मेरा चेंज किया। अब मैं K21 और यहाँ दोनों जगह पे मेरा टाइम एक हो चुका है। ठीक है। बुध को यहाँ 10 से 11, वहाँ भी 10 से 11 जुमेरात को। सही है, सही हो गया, ठीक हो गया। आपको एड्रेस आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कॉल भी कर सकते हैं आप 11 बजे के बाद, नंबर जो है अभी भी कर सकते हैं, सवाल जो अभी भी हो रहे हैं, जो साथी बैठे हुए अभी अटेंड कर रहे हैं। जी जी, ठीक हो गया, अभी भी कर सकते हैं आप कॉल। जो नंबर हमारा इस वक्त हाजी साहब का चल रहा है उस पर आप टाइम ले सकते हैं, एड्रेस पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी कंप्लेन हो उस पर आपको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अर्सला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं आजिदीन मोहम्मद साहब। मैदे पर और बहुत सारे मसाइल पर बात कर ली। अब ज़रा कुछ बच्चों के मसाइल पर हम आ जाते हैं। वो बच्चे जो जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं, आम ज़बान में अगर मैं कहूँ, कम जहन होता है, कम ग्रोथ हो रही होती है, उनके हवाले से मैं चाहती हूँ थोड़ी सी बातचीत की जाए। देखिए असल ये सब काबिल लाजिम अर्ज़ है। सब देखें, आप किसी को भी देख लो कि अपने बच्चों को मार पीट कर रहा होता है, स्कूल जाते हैं ना, वहाँ से वो कुछ याद नहीं, वहाँ से घर आते हैं वहाँ भी कुछ याद नहीं। इन्हें बच्चों को कसूर नहीं होता। पहले इसकी बात की वजाहत कर दूँ, पहले भी क्यों मैं दोबारा कर रहा हूँ। माँ बाप भी जुल्म करते हैं और टीचर भी जुल्म करते हैं, इनमें बच्चों में कमी होती है। ऐसे बहुत से लोग आए ना कि अपना इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आगे ठीक हो गया। आज वो बच्चे ज़हीन पोजीशन में क्या आते हैं, जो बच्चे स्पेशल बच्चे जिसको हम कहते हैं कि छोटे दिमाग वाले बच्चे, उनको तो सेंस नहीं रहती है मैं कौन हूँ, क्या लंबाई होती बढ़ती थी, खाते खिलाओ पिलाओ, लेकिन बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। वो माँ बाप जो मेहनत करते हैं वही है, उनका छोटा दिमाग बड़ा होना शुरू हो जाता है, अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, जिसका मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ठीक हुए और बहुत ठीक हुए। ऑटिज़म बच्चे वो उनका भी इलाज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं। लेकिन ये तमाम इलाज 2 से 3 साल कम से कम जाता है, कभी कभी 5 साल भी है, कभी 2 साल में भी ठीक हुआ। अब आते हैं आर्टिस्टिक बच्चे, यानी कि जिसका जिस्मानी जिस्म हाथ पाँव मुड़े हुए हैं, पूरा जिस्म ऐसे हर वक्त अकड़ा रहता है, वो सब काबिल इलाज हैं। जब उसमें आप मेहनत करते हैं, इलाज कराते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ तकलीफ दे होती है कि आर्टिस्टिक बच्चे जो है ना 10-20 दिन 25 दिन, कभी कभी 1 महीने के बाद पोटी करते हैं।
क्योंकि वो खा नहीं सकते, या कब्ज़ आपको भी होगी या मुझे भी होगी ना, तो इससे हम लोग खाना पीना ख़त्म है, ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता बंद है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, आप उसके बाद और कुछ खा नहीं सकते, आगे जबरन खाएंगे भी तो उल्टी से बाहर आ जाएगा। तो उनकी सिर्फ पोटी कर लें, आर्टिस्टिक बचे तो समझ लो कि उसका 2-3 दिन तक मोहल्ले वाले चीखें सुनते रहते हैं, इतनी तकलीफ होती है, कोयले निकल रहे होते हैं, पत्थर निकलते हैं उसमें, ये सब काबिल इलाज मर्ज है, ठीक है ना। इस तरीके से सीपी चार्ट जो उसको बोलते हैं कि जिसके वजूद काम नहीं कर रहा, हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, उठता नहीं, बैठता नहीं, चलता नहीं, कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता, कुछ तो बच्चों के हाथ पाँव चलते हैं लेकिन कुछ तो बिल्कुल ज़ीरो पे होते हैं, ये सब काबिल इलाज मर्ज हैं। अब ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान से दुनिया से लोग आके इलाज करवाते हैं, लेकिन इलाज उनका होता है अरसला जो इलाज करवाना चाहते हैं, सही। उनका इलाज नहीं होगा जो सिर्फ ड्रामे करना चाहते हैं, उनका इलाज कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सही। तो इस तरह इन स्पेशल बच्चों का ये है, और फिर बड़ों को देख लो, जो भी है जिस तरह भी है, तो उसको जो भी बीमारी है, कंधे, नाक, टांग, सर, गर्दन, गला, मोरे, सब चीज़ें काबिल इलाज है, कोई काबिल इलाज है। और वही वाली बात कि हाजी साहब ने कहा कि इलाज करवाना चाहते हैं आप, और प्रॉपर इसमें टाइम भी लगता है, 2 साल से 5 साल तक लगते हैं। मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको भी उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाजी साहब पूरी तवज्जो से इलाज करें, तो आपका भी बराबर से सपोर्ट में मरीज जो है वो ठीक होता है। इस वक्त हो गया है दुआए कार्ड का। जिसको जहाँ भी तकलीफ है वो वहाँ पर हाथ रख ले, और जो मैं पढ़ूँ साथ साथ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफ बीमारियाँ, जिन जादू मुश्किल परेशानियाँ ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताब जादू करने के लाने वाले मर जाएँ, उनके दिल में फटते हैं जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान की जारी बातें, अंदरूनी बैरी दुश्मन ख़त्म हो, पूरी दुनिया में इंसानियत दुश्मन ख़त्म हो, दुनिया में अमन सुकून हो जाए, जहाँ जहाँ लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, सारी दुनिया में अमन सुकून हो जाए, अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो, ऐसा राज़ी। अल्लाह साहब की बीमारी, जिन जादू मुश्किल बचाने ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, अल्लाह पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात इंसान इस्लाम पाकिस्तान ताब सबको शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, सारी कायनात मरीज़ों को शिफा मिले, जो भी जहाँ भी जिस मज़हब से शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का हमारा जो है सा, ये मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है, एडीएम नेचर्स भारत में। 24 घंटे में आप लोगों के साथ रहता हूँ। जब भी तकलीफ है, आपके घर में हैवान है, इंसान है, सबके लिए ये बराबर काम होता है। जिससे हमारी मेडिसिन जो है, जड़ी बूटी से बनाते हैं, वो इंसान हैवान के लिए बराबर काम करती है। चलिए जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से वक्त निकाला, लोगों के लिए आप काम करें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए दें। और यहाँ पर नाज़रीन वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहने हमारे।